चलिए आज हम लोग देखेंगे MS वर्ड के होम टैब का पैराग्राफ ब्लॉक। ठीक है, इसके पहले वीडियो में हमने क्या देखा था, फॉन्ट ब्लॉक को देखा था ना। यस सर। अब हम लोग कौन सा ब्लॉक देखेंगे, पैराग्राफ ब्लॉक देखेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर हम एक रैंडम पैराग्राफ इंसर्ट कराएंगे। सबसे पहले हम फॉन्ट साइज को यहाँ पे इंक्रीज कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे इक्वल लगाते हैं और रैंड लिखते हैं। इक्वल लगा के क्या लिखा हमने, रैंड, और ब्रैकेट को ओपन क्लोज किया, राउंड ब्रैकेट को, और इंटर कर दिया। तो यहाँ पे 3 पैराग्राफ हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो गया है। अब यहाँ पर पैराग्राफ के जो ऑप्शंस रखे गए इनको बारी बारी से यूज़ करेंगे। तो देखिए पहला ऑप्शन जो कि आपको इनेबल दिख रहा है, ऑन है ना ये वाला ऑप्शन। इस ऑप्शन का क्या नाम है, लेफ्ट अलाइन। क्या बोलते हैं इसको, लेफ्ट अलाइन। यानी आपके जो कैरेक्टर देखिए इधर लेफ्ट से ही तो अलाइन है। देखिए इस साइड से सारे कैरेक्टर्स बराबर है कि नहीं बराबर है, बराबर है ना। क्या राइट साइड से बराबर है, नहीं। देखिए कुछ बाहर निकला हुआ है, कुछ अंदर है, कुछ बाहर है, कुछ अंदर है, यानी किसी का क्रम सेम नहीं है। इसमें भी देखिए क्या लाइनें बराबर है राइट साइड से, नहीं। लेकिन अगर हम इसको सेलेक्ट कर लें तो सेलेक्ट करके पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम राइट अलाइन पे क्लिक कर दें। अब क्या होगा, देखिए राइट साइड से इक्वल हो गया कि नहीं हो गया, इक्वल हो गया। और लेफ्ट साइड से यहाँ पे इक्वल नहीं हुआ है। यहाँ पर आप अगर सेंटर में क्लिक करेंगे, सेंटर में, तो देखिए क्या होगा, चीज़ें बीच से अलाइन हो जाएंगी। ना तो लेफ्ट साइड से अलाइन होगा, ना तो राइट साइड से अलाइन होगा। कहाँ से अलाइन होगा, बीच से अलाइन होगा। और अगर हम ये इस पर क्लिक करते हैं जस्टिफाई पर, तो देखिए चीज़ें लेफ्ट से भी और राइट से दोनों तरफ से अलाइन हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अगर आपको लेफ्ट अलाइन करना है तो उसका शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल के साथ L। और अगर आपको राइट अलाइन करना हो तो कंट्रोल के साथ R। और अगर सेंटर अलाइन करना हो तो कंट्रोल के साथ E। और अगर जस्टिफाई करना हो तो कंट्रोल के साथ J। ठीक है। तो अभी इसका अलाइनमेंट कैसा है, लेफ्ट अलाइन है कि राइट अलाइन है, या सेंटर है, जस्टिफाई है, लेफ्ट अलाइन है। अब बताइए कौन सा अलाइन है, राइट अलाइन। राइट अलाइन। अब कौन सा अलाइन है, सेंटर अलाइन। सेंटर अलाइन। अब कौन सा अलाइन है, लेफ्ट अलाइन। लेफ्ट अलाइन है ये। नो सर, दोनों तरफ से इक्वल है ना। देखिए इधर से भी इक्वल है, उधर से भी इक्वल है। तो कौन सा अलाइन होगा ये, जस्टिफाई। जस्टिफाई होगा। अगला ऑप्शन हम लोग देखेंगे, इसका पहले हम लेफ्ट अलाइनमेंट सेट कर लेते हैं। ऑटोमेटिक लेफ्ट अलाइनमेंट पर हमारा डॉक्यूमेंट सेट होता है, ये आपको पता है ना। यस सर। अब यहाँ पर अगला ऑप्शन आपका आता है लाइन स्पेसिंग और पैराग्राफ स्पेसिंग। कौन सा ऑप्शन है ये वाला, लाइन स्पेसिंग और पैराग्राफ स्पेसिंग। नाम से ही पता चल रहा होगा, लाइन स्पेसिंग, 2 लाइनों के बीच का गैप। देखिए ये 2 लाइनें हैं ना, एक लाइन ये पहली लाइन और ये दूसरी लाइन, इनके बीच में कुछ गैप दिया गया कि नहीं दिया गया है, दिया है ना। तो इसकी स्पेस को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए इनके बीच का स्पेस बढ़ा कि नहीं बढ़ा। और हमारा जो स्पेस होता है कितने पॉइंट पर सेट होता है, 1.15 पर। इसको हम और कम कर सकते हैं, कितना, 1 पॉइंट पर कर सकते हैं। देखिए इनके बीच का स्पेस कम हुआ कि नहीं कम हुआ। और अगर हमें बढ़ाना होगा, देखिए 1.5 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, और यहाँ पे 2.5 पर 3। तो मिनिमम कितना कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, और मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, 3। और कितने पे सेट रहता है, 1.15 पर ये पहले से सेट रहता है। तो यहाँ पर अगर आपको ज़रूरत हो तो यहाँ से आप 1.5 करके बढ़ा सकते हैं। कम करने की ज़रूरत हो तो 1 पे कर सकते हैं, इससे कम नहीं कर सकते हैं। अच्छा, ये एक पैराग्राफ है, और ये कौन सा पैराग्राफ है, दूसरा पैराग्राफ है ना। अब इनके बीच की दूरी को भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, दोनों पैराग्राफ को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए लिखा हुआ है रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। देखिए हमने क्या कर दिया, स्पेस को हटा दिया ना, पैराग्राफ के बीच का जो स्पेस हट गया। ऐड करना चाहेंगे तो देखिए यहाँ से पैराग्राफ ऐड करेंगे तो ये पैराग्राफ के पहले, देखिए अभी हमने रिमूव किया। अब ऑप्शन क्या होगा, ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। अगर पैराग्राफ के पहले स्पेस ऐड करना चाहते हैं, पैराग्राफ का पहले कौन सा होगा, ये होगा ना। यहाँ पर पैराग्राफ का पहला स्पेस, पहले स्पेस होगा ना, और फिर ये पैराग्राफ इसके ऊपर स्पेस होगा ना। तो यानी इन दोनों के ऊपर स्पेस ऐड कर देगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं करके। देखिए पैराग्राफ के ऊपर स्पेस ऐड किया कि नहीं किया। अब अगला ऑप्शन है ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। पैराग्राफ के बाद का स्पेस कौन सा होगा, यानी इसके नीचे ऐड करेगा और इसके नीचे ऐड करेगा। तो देखिए हमने क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए स्पेस ऐड हुआ और यहाँ पर स्पेस ऐड हुआ। अगर दोनों स्पेस को हम हटाना चाहें तो यहाँ से देखिए स्पेस हमने कम कर दिया और यहाँ से हमने ये स्पेस कम कर दिया, और लाइन स्पेसिंग 0 कर देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारे डॉक्यूमेंट में ज़्यादा जगह हो जाएगा। अभी हम पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करके यहाँ से हम फिर से इसका साइज 18 पे रखते हैं। अभी आप देखिए कितना साइज लग रहा है, इतना ज़्यादा जगह लग रहा है ना।
अभी इसकी लाइन स्पेसिंग और पैराग्राफ स्पेसिंग कम करते हैं तो अभी देखिएगा और ज़्यादा जगह हमको पेज पर मिल जाएगा। तो सबसे पहले कंट्रोल ए करके पूरा डेटा सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर आएंगे, लाइन स्पेसिंग को 1 किया और यहाँ से रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ किया। तो देखिए हमारा यहाँ पे कुछ डेटा, कुछ लाइनें और बच गई, यानी डेटा हमारा एकदम सटा सटा हुआ आ रहा है और यहाँ पे जगह हमको और मिल गया लिखने के लिए। ठीक है, तो इसी के लिए हम लोग लाइन स्पेसिंग और पैराग्राफ स्पेसिंग का इस्तेमाल करते हैं। अगला जो ऑप्शन है वो शेडिंग के लिए है। किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट, यानी जितना भी हमने पैराग्राफ सेलेक्ट किया है, यानी अगर हम जिस पैराग्राफ में मौजूद हैं उस पैराग्राफ के बैकग्राउंड कलर को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देखिए जो भी कलर आप लगाना चाहें वहाँ से वो कलर लगा सकते हैं। अब हम इस पैराग्राफ में मौजूद हैं, चाहे पैराग्राफ को सेलेक्ट कीजिए या फिर बिना सेलेक्ट किए ही आप उस पैराग्राफ में केवल क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर हमने क्लिक किया और यहाँ से देखिए हमने कलर को चेंज कर लिया। फिर हम तीसरे पैराग्राफ में आते हैं, इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग पैराग्राफ पे अलग अलग कलर सेट कर सकते हैं। अगर कलर हटाना होगा तो क्या करेंगे, सबको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से नो कलर है इस पर क्लिक कर देंगे, हमारा पैराग्राफ का जो कलर है वो हट जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे पैराग्राफ के चारों तरफ बॉर्डर लगाने का ऑप्शन भी मिलता है। तो यहाँ पे हम ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ ऑल बॉर्डर, इस पर क्लिक करेंगे तो सभी पैराग्राफ यहाँ पर अलग अलग बॉर्डर में आपको दिखने लगेगा। देखिए यहाँ पे हमने 3 पैराग्राफ बनाया था ना, तो तीनों पैराग्राफ कितने बॉर्डर में दिख रहे हैं, 3 बॉर्डर में दिख रहा है ना। अब यहाँ पे बॉर्डर को अगर हटाना हो तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ नो बॉर्डर, इस पर आप क्लिक करेंगे बॉर्डर हट जाएगा। और अगर आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दीजिए, आपका बॉर्डर लग जाएगा। पूरे पर बॉर्डर लगाने के लिए पूरे एरिया को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे हमने पूरे डेटा को सिलेक्ट किया, हमारे पास 3 पैराग्राफ है, तीनों को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से ऑल बॉर्डर पे क्लिक किया और ये बॉर्डर हमारा तीनों पर लग गया। लेकिन अगर हम यहाँ पर पहले बॉर्डर को हटा लें, नो बॉर्डर कर दें, और अगर हम इसी पैराग्राफ में क्लिक किए हैं तो बॉर्डर सिर्फ इसी पैराग्राफ में लगेगा। देखिए हमने ऑल बॉर्डर पे क्लिक किया, जो बॉर्डर है किस में लगा, जिस पैराग्राफ पे मौजूद थे सिर्फ उसी पैराग्राफ में बॉर्डर लगा हुआ है। ठीक है, ये समझ में आया ना। बाद में हम इसको नहीं ज़रूरत होगा तो नो बॉर्डर करके हटा लेंगे। अब अगला इसमें ऊपर वाला टॉपिक देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले जो लिखा हुआ डेटा हम उसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर हम कुछ सामान के नाम लिखते हैं, जैसे हमने लिखा पेन, बुक, कॉपी, ब्लू पेन, ब्लैक पेन, बैग, बॉटल। अब हमें इसको नंबरिंग करना है, यानी इसको लिस्ट में बनाना है। तो लिस्ट बनाने का मतलब क्या होता है, इसके सामने जो है जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं इसके सामने एक नंबरिंग आ जाए या कोई सिंबल आ जाए। अगर नंबरिंग लाएंगे तो इसके लिए हमें देखिए यहाँ पर ये नंबरिंग वाला ऑप्शन यूज़ करना होगा। इस ऑप्शन का क्या नाम है, नंबरिंग। यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे आपको क्लिक करना है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आप इस तरीके से नंबरिंग कर सकते हैं, इस तरीके से नंबरिंग कर सकते हैं। आप रोमन में लिख सकते हैं, ABCD में लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप इस तरीके से ABC स्मॉल में भी लिख सकते हैं, यानी लोअर केस में भी। ये देखिए हम लोअर रोमन में भी लिख सकते हैं और ये हमारा ABCD को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यानी लिस्ट बनाने के कई अलग अलग तरीके यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ से आपको 1 2 3 टाइप का चाहिए, यानी डेसिमल टाइप का चाहिए, तो उस पर क्लिक कर देंगे तो देखिए हमारे लिखे हुए डेटा के सामने नंबरिंग ऑटोमेटिक आ गया। जिस नंबरिंग को हम बारी बारी से करते हैं उस नंबरिंग को नंबरिंग ऑप्शन के द्वारा एक बार में ही कर लिए। लेकिन अगर हमें यहाँ पे नंबरिंग नहीं करना है लेकिन कुछ सिंबल लगाने हैं, कुछ चिन्ह लगाने हैं, तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन मिलता है बुलेट का। क्या नाम है इस ऑप्शन का, बुलेट। बुलेट का मतलब होता है यहाँ पे कुछ नंबरिंग, कुछ सीक्वेंस आएंगे, लेकिन वो सीक्वेंस आपके नंबरिंग या फिर सीक्वेंस पे नहीं डिपेंड करेंगे, वो एक तरीके के सिंबल होंगे। तो देखिए यहाँ पे अक्सर आपने देखा होगा बुक वगैरह में कई सारे पॉइंट बने होते हैं और पॉइंट को इस तरीके के कुछ अलग अलग सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ से हम इसमें ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये लिस्ट होता है। तो लिस्ट 2 तरीके से होता है, एक ऑर्डर लिस्ट होता है, एक अनऑर्डर लिस्ट होता है। अनऑर्डर लिस्ट में क्या आता है, ये बुलेट्स आते हैं। अनऑर्डर लिस्ट में क्या आते हैं, बुलेट्स आते हैं। और ऑर्डर लिस्ट में क्या आते हैं, नंबरिंग आते हैं। ठीक है, जैसे ABCD हो गया या 1 2 3 हो गया या रोमन में 1 2 3 हो गया, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, नंबरिंग कहलाएंगे। इसको बोलेंगे ऑर्डर लिस्ट। ये कौन सा लिस्ट है, ऑर्डर लिस्ट है। ठीक है, अगर हम ये यहाँ इसको जो है यहाँ पे ढक लें और पूछे कि ब्लू पेन किस नंबर पर है, तो आप देखकर बता पाएंगे ना किस नंबर पर है, 4 नंबर पे, क्योंकि 4 यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे अगर हम इसका सीक्वेंस चेंज कर दें, हम इसको सिंबल में कर दें, बुलेट में कर दें, अब हम पूछें कि ब्लैक पेन किस नंबर पर है, तो क्या आप बता पाएंगे, नो, क्योंकि ऊपर की काउंटिंग बंद है। जब ऊपर की काउंटिंग खुलेगी तभी आप बता पाएंगे। तो इसीलिए
इसको जो हम बोलते हैं बुलेट्स को नॉन सीक्वेंसिंग बोलते हैं, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं होता है, ठीक है। अब अगला इसमें ऑप्शन है, अगर आप इस पूरे पोर्शन को और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ये हमारा होता है इंक्रीज इंडेंट। क्या होता है? इंक्रीज इंडेंट। इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये पोर्शन आगे बढ़ गया। या फिर हम कोई पैराग्राफ इंसर्ट करा लेते हैं, तब इस पर देखते हैं, हमने इक्वल लिखा, रैंड लिखा और ब्रैकेट को ओपन क्लोज करके एंटर कर दिया। हम यहाँ पर एक पैराग्राफ रखते हैं, बाकी को डिलीट कर देते हैं। अब इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लीजिए या फिर इस पैराग्राफ में ऐसे आप कहीं भी क्लिक कर लीजिए। अब जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपका पैराग्राफ इंक्रीज हो रहा है, यानी ये लेफ्ट साइड से राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर आपको अगर कोई इमेज वगैरह सेट कराना तो आप यहाँ पे सेट करा सकते हैं। अगर इसको पीछे लाना होगा तो ये डिक्रीज इंडेंट है। कौन सा है? डिक्रीज इंडेंट, यानी यहाँ से आप अपने डेटा को आगे और पीछे सेट कर सकते हैं। इंक्रीज से आगे जाएगा और डिक्रीज से पीछे जाएगा। अच्छा, पीछे तभी जाएगा जब हम उसको आगे बढ़ाए रहेंगे। नॉर्मली देखिए क्या ये पीछे जा रहा है? नहीं, लेकिन जब हम इसको आगे बढ़ा देंगे तो हम इसको पीछे ले जा सकते हैं, ठीक है। अगला इसमें ऑप्शन आपको मिलता है सॉर्ट का। अगर किसी बच्चे का यहाँ पे नंबर हमने लिख दिया, हमने लिखा 85, 50, 85 हमने लिखा, फिर इंटर किया, हमने 58 लिखा, फिर 96 लिखा, 74 लिखा, 95 लिखा, 89 लिखा, 36 लिखा, 89 लिखा और फिर हमने 97 लिखा। अब हम इसमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड निकालना चाहते हैं, या फिर ये नंबरिंग और बड़ी हो जाए, इसमें से हम फर्स्ट सेकंड और हम नंबरिंग को लंबा कर लेते हैं। 97 के बाद यहाँ पर हमने 98 कर लिया, फिर इंटर किया, यहाँ पर हमने 96 डाल दिया, फिर यहाँ पर हमने 89 डाल दिया, फिर हमने यहाँ पर 53 डाल दिया, फिर यहाँ पर 95 डाल दिया। अब इसमें से पूछें कि कौन सा बच्चा सबसे ज़्यादा नंबर पाया है, कौन सा बच्चा सबसे कम नंबर पाया है, तो इसको हम लोग सॉर्ट कर सकते हैं। सॉर्ट का मतलब क्या होता है? डेटा को अरेंज करना। किस क्रम में? डेटा को अरेंज करना किस क्रम में? या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर असेंडिंग ऑर्डर देखिए, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए असेंडिंग ऑर्डर का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पे कौन सा मिलता है? डिसेंडिंग ऑर्डर का मिलता है। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा? सबसे जो बड़ा नंबर होगा सबसे ऊपर होगा, सबसे छोटा नंबर सबसे नीचे होगा, यही होगा ना असेंडिंग ऑर्डर। ये डिसेंडिंग ऑर्डर होगा, ये डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। कौन सा ऑर्डर होगा? डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग का मतलब घटना, सबसे बड़ा जब सबसे पहले लिख देंगे और सबसे छोटा सबसे नीचे लिख देंगे तो इसका मतलब क्या हो रहा है? हम धीरे धीरे घट रहे हैं ना। और असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है? सबसे छोटा नंबर सबसे ऊपर होता है और सबसे बड़ा नंबर सबसे नीचे होता है। तो हम लोग किस क्रम में लगाएंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। तो क्या होगा? सबसे बड़ी संख्या ऊपर हो जाएगी और सबसे छोटी संख्या नीचे आ जाएगी। हमने इस पे क्लिक कर दिया, ओके पे क्लिक कर दिया। तो देखिए फर्स्ट कौन है हमारा? 98 वाला। सेकंड पर कौन है? 97 है। थर्ड पर कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। फोर्थ पर कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। और फिफ्थ पर कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। अगर आप इसी को लिस्ट को मैन्युअली करते तो समय लगता कि नहीं लगता? लगता ना। देखिए अगर हम लिस्ट ऐसे था, अब इसमें आपको ढूंढना है तो इसमें आपको समय लगेगा। अच्छा, इसको हम अपोजिट भी कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में भी लगा सकते हैं। यानी सबसे कम नंबर किसका है? 36 वाले बच्चे का, फिर 53 है, फिर 58 है, फिर 74 है, फिर 85 है और सबसे ज़्यादा नंबर हमारा 89 का है। तो ये ऑप्शन आपकी हेल्प करेगा कि नहीं करेगा? सिर्फ लेटर को नहीं, हम यहाँ पर अल्फ़ाबेट को भी क्रम से लगा सकते हैं। जैसे हमने ए लिखा, एंटर किया, हमने बी लिखा, हमने एच लिखा, हमने जे लिखा, हमने सी लिखा, हमने आर लिखा, हमने जेड लिखा, हमने एस लिखा, हमने ए लिखा, डी लिखा, एफ लिखा, एल लिखा। अब इनको क्रम से लगाना हो तो क्या करेंगे? हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना चाहते हैं, यानी सबसे छोटा सबसे ऊपर आ जाए। तो सबसे छोटा लेटर कौन सा इसमें है? ए। और सबसे बड़ा लेटर कौन सा है? जेड। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में लगाना चाहते हैं तो इस पे सॉर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देखिए असेंडिंग पर यहाँ पे जो है हमने क्लिक किया हुआ है, इस पे क्लिक किए तो देखिए ए 2 बार है, ए मिला तो ए कर दे, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर एच, यानी जो अक्षर मिलते गए उन्हीं को इसने क्रम से लगा दिया। अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना हो तो क्या करेंगे? डिसेंडिंग पर क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। ये कैसा हो गया? डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। इसके अलावा एक ऑप्शन आपको और मिलता है पैराग्राफ मार्क के लिए है। ये किसके लिए है? पैराग्राफ मार्क के लिए। अभी जब इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको अपने पैराग्राफ में कुछ डॉट दिखेंगे, कुछ पैराग्राफ मार्क दिखेंगे। देखिए ये डॉट दिख रहे हैं ना, ये डॉट क्या दिखा रहा है कि आपके डॉक्यूमेंट में यहाँ पर स्पेस यूज किया गया है। और ये जो पैराग्राफ मार्क है जो उल्टा पी बना हुआ है ना, ये क्या बताता है कि आपके डॉक्यूमेंट में कहाँ कहाँ पर इंटर प्रेस किया गया है। जैसे देखिए यहाँ पर हम मौजूद है ना, हमने इंटर प्रेस किया तो देखिए इंटर प्रेस करते साइन बन गया, हमने अपना नाम लिखा है, नाम लिखा। अब आप बताइए कितनी बार हम स्पेस प्रेस किए हैं?
अब आप इस डॉट को काउंट कर लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हमने डॉट को कितनी बार जो है यहाँ पे प्रेस किया है। तो आप काउंट करके बताइए कितनी बार। हम जूम कर दिए हैं 1 2 3 4 5 6 बार हमने किया है। लेकिन अगर इस ऑप्शन को हम बंद कर दें तो क्या आप काउंट करके बता पाएंगे कि इनके बीच में कितना गैप है? हम पूछें इनके बीच में कितना गैप है, तो क्या आप बता पाएंगे? नो सर। नहीं। अब बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे? यस सर। अब बता लेंगे ना कि यहाँ पर क्यों। तो इसी के लिए हम लोग इस ऑप्शन का यूज करते हैं। तो ये ऑप्शन आपको समझ में आया कि नहीं आया? आया। आया? संतुष्ट है? यस सर। चलिए अब आप लोग करके दिखाइए।